जय श्री राम। अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज करते हैं, उस पर हमको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है या नहीं करना है, यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन हर किसी के मन में बना हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे प्रोफेशनल के सर मैसेजेस आते हैं कि सर क्या अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं उस पर क्या हमें आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई भी गुड्स परचेस करोगे तो उसके ऊपर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है या नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं सर, व्हाट इज आरसीएम। आरसीएम क्या होता है? आरसीएम का सिंपल सा मतलब होता है सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर हम सर किसी भी पर्सन को अगर हम गुड्स की सप्लाई करते हैं, किसी भी पर्सन को अगर हम गुड्स की सप्लाई करते हैं तो हम जीएसटी चार्ज करते हैं और वो जीएसटी हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड चार्जेस। इसको हम क्या बोलते हैं सर? फॉरवर्ड चार्जेस। अब बात करते हैं सर रिवर्स चार्जेस। रिवर्स चार्जेस के अंदर क्या होता है सर? जो गुड्स रिसीव्ड करता है, जो गुड्स रिसीव्ड यानी कि रिसीव करता है वो पर्सन जो गुड सेल्स करता है उसको जीएसटी पे नहीं करते हुए वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। यानी कि जीएसटी पे करने की जो लाइबिलिटी है, जीएसटी पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परचेजर की है। फॉरवर्ड चार्जेस में क्या होता है? जीएसटी पे करने की जो लाइबिलिटी होती है वो सर सेलर्स की होती है। जो आपको गुड सेल्स करता है उन्होंने आपसे टैक्स कलेक्ट कर लिया, अब उसकी लाइबिलिटी की वो गवर्नमेंट को कब टैक्स पे करे और कैसे पे करे। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो गुड्स परचेज करता है उसकी लाइबिलिटी बनती है कि उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सर रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड डीलर क्या होता? जिसके पास में जीएसटी नंबर है, यानी कि 15 डिजिट्स का जीएसटी नंबर है, उन्होंने जीएसटी एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ, सर वो पर्सन जीएसटी रजिस्टर्ड माने जाते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं सर, अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर गुड्स के केसेस में 40 लाख रुपीस से ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, कंपलसरी है। अगर आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। सर्विस के केसेस में 20 लाख रुपीस की लिमिट है। अगर 20 लाख रुपीस से अगर आपकी रिसिप्ट होती है तो आपको क्या करना है सर? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब यहां पर बात करते हैं सर आरसीएम इन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। आप तो रजिस्टर्ड डीलर हो, आप तो क्या हो सर? रजिस्टर्ड डीलर हो। लेकिन जिनसे आप गुड्स परचेज कर रहे हो या फिर जिनसे आप सर्विस परचेज कर रहे हो, ये दोनों जिससे परचेज कर रहे हो सर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि सर वो अनरजिस्टर्ड है। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए सर? गवर्नमेंट को अल्टीमेटली टैक्स चाहिए, चाहे वो रजिस्टर्ड डीलर पे करे या फिर अनरजिस्टर्ड डीलर पे करे। लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर तो सर टैक्स पे ही नहीं कर सकता क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो फिर जो पूरी लाइबिलिटी आती है वो आती है जीएसटी रजिस्टर्ड पर। तो अब यहां पर अगर हम किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर कोई भी गुड्स या सर्विस परचेस करते हैं तो उस समय सर आपको आरसीएम पे करना है कि नहीं पे करना है, ये हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 टू 12 अक्टूबर 2017, यानी कि जीएसटी जब से लॉन्च हुआ था तब से लेके 12 अक्टूबर 2017, a registered person was liable to pay tax on reverse charge mechanism on each purchase of goods or service from unregistered person। सर जब हमारा जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हुआ था इंडिया के अंदर तब ये रूल्स था कि सर अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप कोई भी गुड्स परचेस करोगे या फिर आप कोई भी सर्विस परचेस करोगे तो उस पर आपको टैक्स आरसीएम के थ्रू पे करना होगा रजिस्टर्ड डीलर को। ये कंपलसरी रूल्स था। हाउएवर exemption from such RCM was given if total value of such purchase aggregate from unregistered person is pay 5,000 or less। अब सर यहां पर कुछ एक लिमिट दे रखी थी। वो लिमिट क्या थी कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से 5,000 रुपीज से कम का एक दिन में अगर कोई सर्विस लेते हो तो आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे नहीं करना। लेकिन एक किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आपने 5,000 रुपीज से ज्यादा की सर्विस या कोई गुड्स परचेज किया तो उस पर आपको आरसीएम के थ्रू आपको टैक्स पे करना था। ये रूल्स था सर आपका जब आपका जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था। इफ टोटल परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इन अ डे इज 4,999, नो आरसीएम एप्लीकेबल, बट सच परचेज एग्रीगेट 5,001, आरसीएम एप्लीकेबल एंटायर रुपीज 5,001 रुपीज। तो ये था पहले कि अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप गुड्स परचेज करते हो या फिर सर्विस परचेस करते हो और उसकी वैल्यू एक दिन में अगर एक इनवॉइस आपके 5,000 रुपीज से कम का है तो आपको आरसीएम पे नहीं करना था। लेकिन जैसे ही आपकी वैल्यू 5,000 रुपीज से क्रॉस कर जाती है आपको आरसीएम के थ्रू पे करना था।
अब बात करते हैं सर 13 अक्टूबर टू 31 जनवरी 2019, यानी कि सर उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। The exemption from RCM on purchase from unregistered person was extended without any capping ₹5,000 if registered dealer purchase goods service worth ₹50,000 aggregate from unregistered person, RCM is not applicable। सर पहले उसकी जो लिमिट थी वो लिमिट आपकी 5,000 रुपीज थी, यानी कि आप 5,000 रुपीज तक अगर आप एक दिन के अंदर अगर आप सर्विस लेते हो किसी से या गुड्स लेते हो तो आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। फिर उस अमाउंट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करके 50,000 रुपीज कर दिया, यानी कि सर अगर आपका एग्रीगेट 50,000 रुपीज तक का अगर आप इनवॉइस किसी से परचेस करते हो तो आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना था। अब बात करते हैं सर 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2019 से आज तक The act was entirely revolved through the CGST Amendment Act 2018 was effective from 1st February 2019. RCM provisions on purchase from unregistered person was applicable only on the class of persons to be notified in the future. अब सर यहां पर जो बात कर रहे हैं वो हमारे काम की है, वो ये है कि सर उन्होंने ये बताया 1 फरवरी 2019 में उन्होंने ये बताया कि सर हम अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप गुड्स परचेस कर रहे हो या सर्विस परचेस कर रहे हो, हम जिसके ऊपर नोटिफाई करेंगे कि सर हाँ इसके ऊपर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना, उसी पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना। अदरवाइज बाकी किसी के लिए भी आपको आरसीएम के थ्रू, किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप परचेस करते हो तो आरसीएम के थ्रू आपको कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं है। तो यहां तक सर हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि सर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आरसीएम किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, आरसीएम एप्लीकेबल है सर अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट जीटीए की, जीटीए से अगर आप कोई भी गुड सर्विस उनकी सर्विस ले रहे हो, जीटीए गुड ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रहे हो और सामने वाला पर्सन से फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू टैक्स अप्लाई नहीं कर रहा है और आपको टैक्स पे करना है तो आपको 5% के दूसरे आपको आरसीएम पे करना, तो ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरा यहां पर बात कर रहे हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, रियल एस्टेट सेक्टर्स के अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी से सीमेंट परचेज करते हो या फिर कोई कैपिटल गुड्स अगर आप परचेज करते हो और वो अगर आपने किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया, हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आपने किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आपने सीमेंट परचेज किया या फिर कोई भी कैपिटल गुड्स अगर आपने परचेज किया तो उस पर आपको 28% के हिसाब से आपको जो भी सीमेंट है उस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। दूसरा यहां पर एक और बात करते हैं सर 80%। 80%, अब ये 80% क्या है समझना, रियल एस्टेट सेक्टर जो होता है उनको बोला गया है कि आपको सर 80% जो भी गुड्स होगा, यानी कि सर आप रियल एस्टेट सेक्टर में कोई बिल्डिंग बनाओगे, बिल्डिंग बनाने में सर आपका जो भी मटेरियल लगेगा उसमें से आपको 80% आपको रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करना। किससे करना है? 80% आपको रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करना। लेकिन अगर आपने 80% रजिस्टर्ड डीलर से परचेज नहीं करके फॉर एग्जांपल 75% ही आपने रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया तो ये जो 5% का जो अमाउंट है उस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ये आपका क्लोज है, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। तो रियल एस्टेट सेक्टर्स में आपको दो ध्यान रखने, एक अगर आप कोई सीमेंट परचेज करते अनरजिस्टर्ड डीलर से या फिर कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते अनरजिस्टर्ड डीलर से तो उस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना, या फिर अगर आपके टोटल जो भी आप परचेज करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर्स में जो गुड्स वो 80% है, अगर आपने रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है तो इट्स ओके। अगर 80% से कम अगर आपने परचेज किया है तो जो बीच का जो वेरिएशन है उस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि सर नॉर्मली अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप कोई भी सर्विस लेते हो जो नोटिफाइड नहीं है कि वो आरसीएम के उधर एप्लीकेबल है तो उस पर आपको कोई भी आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करने की नीड नहीं है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको क्लियर और एकदम एक्यूरेट क्लियर हो गया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं और आपको समझ में आते हैं और आपकी लाइफ में कुछ न कुछ ग्रोथ कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।